हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। आज का हमारा वीडियो है साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे प्रश्नों का आप देख लें यहाँ पे। और बिल्कुल अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप एग्जाम में सभी प्रश्नों का करेक्ट आंसर दे सके। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चलिए आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। जो कि यहाँ पे हमें साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ, जो कि आपका प्रश्न सामने में दिख रहा है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलें, ठीक है, और मन में भी देते चले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से टोटल प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किया है। देखिए, प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपका कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है डायोप्टर, 2 में है एंगस्ट्रम, 3 सी में है ल्यूमेन और डी में है लक्स। तो आपका क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। तो आप डिफिनेशन पढ़े होंगे दोस्तों। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कह दिया प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो आपका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज ही कहते हैं। तो ध्यान रहे, ठीक है। तीसरा में आपका क्या कहता है, कह रहा है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ऑप्शन आपका एक ही करेक्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, तो कोलाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल रट ले, ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला आपका सवाल है, मानव शरीर की प्रतिरोधकता प्रतिरोध कितना होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 50 से 100 ओम। यहाँ पे छूटा हुआ है ओम, सभी में लगा देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा, 50 से 100 ओम होता है। ठीक है, 50 से 100 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोधक। कितना होता है, तो 50 से 100 ओम। आगे देखिए कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंटर का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध आप लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर आई आर होता है, जो कि आपका दिया हुआ 220 वोल्ट, और आई का वैल्यू दिया हुआ है 2। और हमसे प्रतिरोध पूछ रहा है, फिलामेंटर का प्रतिरोध पूछ रहा था, यानी कि आर का आर ही रखते हैं और इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 105। यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया, 105 ओम आ जाएगा। ये ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 220 है या 110 है, 220 है या 110। एक बार मैं प्रश्न को मिलाना चाहूंगा। तो आपका यहाँ पे जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी, यहाँ पे 220 है ना, तो 220 से 110 में तभी कटेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी कैरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है, कह रहा आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है, समांतर क्रम में, यानी कि आपका एक इस तरह से प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है, समानांतर क्रम में ना, तो समानांतर क्रम में इस तरह से हमारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। नीचे भी क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों की संख्या कितना आपका दिया हुआ है, एन है, ठीक है। आपको यहाँ से आपका मान के चलिए, यहाँ से बैटरी दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर से प्रतिरोध आपका इधर से आपका क्या जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए आपका आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा। तो हम लोग समानांतर क्रम के लिए पढ़े हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये क्या कर रहा है ये कहाँ तक चल जाएगा, 1/rn तक चला जाएगा। अब प्रतिरोध आपका कितना दिया हुआ है, तो ओम, आर ओम दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रतिरोध आर आर आर, यानी कि R1 R2 R3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिरोध कितना कह रहा है, एनवा प्रतिरोध, तो इसके लिए आपका कहाँ तक, Rn तक चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1/r बराबर कितना दिया हुआ है, एन प्रतिरोध दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऊपर में एन हो जाएगा, और कितना ओम दिया हुआ प्रतिरोध, आर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे बट्टा में आर हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर जो निकालना चाहेंगे आर का वैल्यू, तो आपका आर का वैल्यू आ जाएगा आर बट्टा एन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या आ गया, आर बट्टा एन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो करा साथ में ओम के नियम निहित है। ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर। तो देखिए ऐसा प्रश्न कहाँ पे भी बराबर आई आर कहाँ है, तो भी बराबर आई आर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है, आपको बताना है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर। बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए एक है ऑप्शन नंबर ए में जनित्र है, और बी में आपका है गैल्वेनोमीटर, और सी में आपका है ए मीटर, और डी में है मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो एम्पियर कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे एम्पियर, एम्पियर का यहाँ पे क्या जनित्र गैल्वेनोमीटर, और अच्छा 9 में है ना विद्युत धारा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में करा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि हमारा फॉर्मूला था पी बराबर 1/f। फोकस कितना कह रहा है, पी हमारा क्या हो गया, क्षमता हो गया, 1/f क्या कह रहा है, एफ आपका 1 मीटर का रहा, तो 1 हो जाएगा 1 मीटर। और उत्तल लेंस का रहा, तो उत्तल लेंस का हमारा फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि पी बराबर +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 ये आपका दिया, ऑप्शन नंबर बी कैरेक्ट हो जाएगा। आगे देखो कह रहा मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो ये होता है आपका 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी कैरेक्ट हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका कहता है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। दूर, दूर माने उर, दूर, दूर, यानी कि ऊ के मात्रा आ रहा है, दूर, ऊ के मात्रा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ऊ के मात्रा अगर दूर रहेगा तो उत्तल बोलेंगे। और यहाँ पे निकट, नी का आ रहा है, तो निकट के लिए आपको क्या करना होगा, निकट के लिए अवतल, नी के लिए आ, और दू के लिए उ। ठीक है, दू उ, नी आ, नी आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल कह रहा है ना, तो निकट यानी निकट दृष्टि दोष, क्योंकि अवतल में हमारा नी होता है, नी आ यानी अवतल। ठीक है, कह रहा दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर उर, हम बताएं कि दो के लिए उ। ठीक है, तो दूर उत्तल यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, आपका 14 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, लघुपतन के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं रहता, नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिए कह रहा गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है, या चूल्हा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना बायोगैस होता है। ठीक है, बायोगैस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटका, याद रखेंगे कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 के क्या कहता है, 18 में कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु का आवर्धित मतलब कौन सा दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है आवर्धित। ठीक है, आवर्धित और सबसे बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कह रहा हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता था, अवतल दर्पण।
ठीक है। और गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। बात समझ गए। आगे देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष के लेंस का प्रयोग होता है। निकट हम अभी जस्ट बताएं कि निकट अट, निकट नी रहेगा तो आएगा, यानी कि निकट अट, अट अवतल आएगा। ठीक है, अवतल लेंस। दूर, दूर के लिए ऊ याद रखना है, यानी कि उत्तर। निकट पूछ रहा था, अवतल हो जाएगा। ठीक है। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपका सवाल कर रहा है धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आमीटर कहा जाता है। क्या याद रखना? आमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है डायनेमो में किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? डायनेमो में किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? तो आपको यहाँ पे याद रखना प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। ठीक है। आगे देखो आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है। एक साधारण प्रिज्म में सतहों की संख्या कितना होता है? तो सतहों की संख्या कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंटल में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंटल में किस तत्व का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टंगस्टन। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना आपको पश्चमाभी मांसपेशियां द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे देखो कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से, यानी अवक्षेप में जो बच जाता है अभिक्रिया के बाद उस प्रकार के लवण को क्या कहते हैं? अविलेय कहते हैं, जो नहीं घुलता, जो उजला कलर का होता है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आगे देखिए अयस्क से धातु का निष्कर्ष तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनाने में प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो धातु क्रम कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है शाक सब्जियां, यहाँ पे शाक है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपको याद रखना ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में आपका प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से उत्पाद होता है? तो यहाँ पे 32 का क्या हो जाएगा? 32 में आपका याद रखना है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बहुत सारा ऑप्शन छूटा हुआ है। तो यहाँ पे 32 का जो ऑप्शन मुझे लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे छूटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हो जाएगा आपका दिया हुआ है O2। ऑप्शन नंबर ए में O2। बी में यहाँ पे दिया हुआ है NO2। NO2। सी में आपका दिया हुआ है, सी में आपका है NO2 और NO2 एंड एक और क्या दिया हुआ है? NH दिया हुआ है, NH, सॉरी N2 दिया हुआ है। और डी में आपका दिया हुआ है, डी में आपका NO2 एंड O2 दिया हुआ है, NO2 एंड O2 दिया होता है। बताइए कारण निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखना, NO2 एंड O2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का भी ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है। निम्न में से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या है? विजातीय यौगिक है। आगे देखो कह रहा निम्नलिखित में से पीएच का मान क्षारीय विलयन में होता है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए का आपका क्या है? 2 है, बी में आपका 7 है, और सी में आपका 6 है, और डी में आपका 13 है। तो क्षारीय 7 हमारा उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा 13। ठीक है। आगे देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन से
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा आपको याद कर लीजिएगा, रट लीजिए इसको, क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? आपको याद रखना ब्रोमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सोल्डर। याद रखना है सोल्डर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को याद रखना, लिथियम। कह रहा हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो होता है अक्रिय तत्व होता है, शून्य कर 0 रन, याद करने का यही तरीका। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है इथेन में किस सहसंयोजक, कितने सहसंयोजक बंध है? तो 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप करके देखिएगा तो 7 होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? तो एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह नीलत होता है तृतीय का रासायनिक सूत्र होता है, तो CuSO4 होता है इंटू 5H2 होता है। इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखो करा आवर्त सरणी के ऊर्ध्व स्तंभ को कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। ये भी आपको बात को ध्यान में रखना। करा आवर्त सरणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, आवर्त सरणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 45 में क्षारीय धातु क्या होता है? तो क्षारीय धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय धातु। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? 46 में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? N2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये बी था, ये सी था और ये डी था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। आपको याद रखना। सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो ये तो सबको पता होगा कि हीरा होता है। कह रहा अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? चलिए ऊपर और देख लेते हैं क्या कह रहा है, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व होता है हीलियम। ठीक है, आगे कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया। आपको याद रखना परमाणु संख्या के आधार पर। उम्मीद है दोस्तों कि इतना आप सभी प्रश्नों का अगर जो आप कर लिए होंगे तो इसमें से आपको कम से कम तो 20 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी लेवल पे आपका प्रश्न आएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से मैं बिहार बोर्ड की पूरी क्वेश्चन, पूरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा और अच्छे से आप लोग का स्टडी करवाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए धन्यवाद।